पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन हमने बताया वो उसके फंक्शन के आधार पे है। तो एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है। दूसरा होता है एनर्जी रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा होता है एंजाइम एक्टिवेटर। अब इसमें हम बता रहे हैं कि एंजाइम एक्टिवेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब समझो इसको ध्यान से जरा। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में 4 एलिमेंट आपको याद करने हैं बेटा। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, CHON, कौन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट याद करने हैं स्ट्रक्चरल में, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीज क्या करता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर द कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि सेलुलोज बनाएगा और भी जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो बनाता है। और नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेगा। तो ये हो गए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, है ना, जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। क्लियर? अब एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही है, तो एनर्जी कौन देता है प्लांट को? प्लांट के फॉर्म में सेल के लिए एनर्जी कौन सा है? एटीपी। सेलुलर एनर्जी की बात हो तो सेलुलर एनर्जी मतलब एटीपी, है ना। तो एटीपी कौन बनाता है? फास्फोरस बनाता है ना बेटा। तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड कौन हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। फिर एटीपी कैसे बनता है? लाइट रिएक्शन में बनता है एटीपी। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो वहां पे मैग्नीशियम के भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैग्नीशियम देखो, एक तो मैग्नीशियम दिया गया है और दूसरा दिया गया है फास्फोरस, ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखा गया मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। दैट इज केमिकल एनर्जी व्हाट इज केमिकल एनर्जी? बोलिए, केमिकल एनर्जी क्या होगा बेटा? एटीपी, ठीक है। एटीपी, हाँ, केमिकल एनर्जी का मतलब ही होता है एटीपी। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज केमिकल एनर्जी, तो एकदम आराम से उसको प्यार से बताइए कि भैया ये केमिकल एनर्जी का मतलब होता है एटीपी। इसको हम लोग सेलुलर एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो है बेटा वो फास्फोरस। तो फास्फोरस तो एटीपी बनाने में देखो ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। तो मैग्नीशियम कहोगे सर मैग्नीशियम क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो बेटा लाइट रिएक्शन करता है। माने मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल जो होता है ना वही तो करेगा ना लाइट रिएक्शन बेटा। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस बेटा। क्लोरोफिल के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। मालूम क्या? समझ में आ गया? चलो, अब आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे का जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर। कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम क्या करते हैं? कैसे करेंगे बेटा? मतलब एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव रहेगा, तो उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा अपना। कोई भी एंजाइम शुरू से ही एक्टिव नहीं होता है, वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होगा, उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा और तब वो अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन इज द एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को, RUBISCO। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये अर्थ पे पाए जाने वाला सब मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बोला जाता है ना। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम बताओ, क्या बोलोगे? रुबिस्को। रुबिस्को।
मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। अब इस अर्थ पे बेटा कितने सारे प्लांट है, कितने सारे प्लांट है, एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो सबके अंदर में बेटा रुबिस्को होता है ना। जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में रुबिस्को पाया जाता है। हर एक सेल में रुबिस्को होता है बेटा जो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं। तो एक एक प्लांट में मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स, बड़े बड़े अगर प्लांट की बात करो तो मिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे रुबिस्को के। ऐसे ऐसे न जाने कितने फॉरेस्ट है, न जाने कितने पेड़ पौधे हैं, तो सब में रुबिस्को पाया जा रहा है बेटा। और ये रुबिस्को ही एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को चलाता है। फोटोसिंथेसिस में एक डार्क रिएक्शन होता है बेटा। पहले क्या होता है, देखो मैं तुमको बेसिक बात बताता हूं। एक होता है लाइट रिएक्शन। पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, मैं बता रहा तुमको। एक होता है बेटा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी बनता है और साथ में NADPH2 बनता है, ठीक है। उसके बाद इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। तो यहां पे ही एंजाइम काम करता है रुबिस्को। ये इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन और इसको बोलते हैं बेटा लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जिसका बेटा छूट जाएगा ना क्लास, उसको टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। जिसका क्लास छूटेगा उसको टेंशन नहीं लेने का है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। जिसका छूटेगा वो टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है सारा चीज, मालूम क्या। तो आपको याद क्या करना है, याद क्या करना है बेटा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है, तो आपको याद करना मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रुबिस्को का भी एक्टिवेटर है बेटा और पेपकेज का भी एक्टिवेटर है। देखो यहां नीचे लिखा पेपकेज। पेपकेज का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब बोलोगे सर ये पेपकेज क्या होता है। देखो बेटा डार्क रिएक्शन में दो रास्ते होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल आगे हम पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाएंगे ना बच्चों, तो एक C3 साइकिल पढ़ाएंगे, है ना। और एक और पढ़ाऊंगा तेरे को C4 साइकिल। एक और क्या पढ़ाएंगे बेटा, C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में एंजाइम जो पार्टिसिपेट करेगा ना उसको बोलते हैं पेपकेज, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर। कार्बन को एक्सेप्ट करेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाता है ना बेटा, तो कार्बन को पकड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको रुबिस्को बोलते हैं C3 साइकिल में, और C4 में बोलते हैं पेपकेज, है ना। कार्बन जैसे देखो ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज कैसे बनता है बच्चों, ग्लूकोज कैसे बनता है बेटा, CO2 से ना। CO2 को पकड़ पकड़ के ग्लूकोज बनाएगा। तो जो पकड़ने वाला एंजाइम होता है, जो कैच करने वाला एंजाइम होता है, वो कौन होता है, वो एक कंपाउंड होता है। पकड़ने वाला एक कंपाउंड होता है, लेकिन उस कंपाउंड को पकड़ने में हेल्प कौन करेगा, एक एंजाइम। तो वो एंजाइम है बेटा पेपकेज होता है C4 साइकिल में, और C3 साइकिल में रुबिस्को उसका नाम होता है। तो इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, अभी फिलहाल इतना नहीं जानना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये सब आएगा बेटा, बहुत डिटेल से आएगा। आगे चलते हैं बेटा। तो बस यहां पे याद करना है, बस दो ही बात याद करनी है। क्या याद करनी है, मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंड पेपकेज। बस दो ही बात याद रखनी है, ठीक है। याद हो गया। दूसरी बात याद करना, जिंक किसका एक्टिवेटर होता है, Zn+2 एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज किसका एक्टिवेटर। आवाज बंद करो। आवाज अगर ऑन रहेगा रिमूव कर दूंगा उसको। आवाज अगर ऑन रहेगा रिमूव कर दूंगा। माइक नहीं ऑन करेगा क्या, ऑफ नहीं करेगा क्या, माइक नहीं ऑन करेगा क्या, ऑफ नहीं करेगा क्या। को ऐसे नहीं समझेगा ये।
हाँ देखो अब, जिंक किसका एक्टिवेटर होता है? जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एंड मोलिबेडनम इज द एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया यहां पे, इसको ध्यान से लिखो। इसको पहले हमने बताया Mg+2, Mg+2 जो है मैग्नीशियम डाइवैलेंट कटायन होता है। ये रुबिस्को RUBISCO रुबिस्को और पेप्केज का एक्टिवेटर है। उसके बाद फिर Zn+ किसका, Zn+2 किसका है? तो Zn2+ किसका है जी एक्टिवेटर? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और मोलिबेडनम किसका है? एमओ किसका है? नाइट्रोजिनेज, तो ये सारे एंजाइम का क्या क्या काम है, ये सब आपको आगे मैं बताऊंगा इस चैप्टर में। जैसे कि नाइट्रोजिनेज जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये अल्कोहल को के लिए डिहाइड्रोजिनेज का काम करता है। पेप्केज और इसका तो मैं बता ही दिया, वो ये कार्बन को फिक्स करके ग्लूकोज बनाता है। तो ये 4 एंजाइम हैं और किसका किसका कौन एक्टिवेटर है ये जरूर याद रखना, ठीक है। याद हो गया? ये चारों याद हो गया बेटा? मैग्नीशियम रुबिस्को और पेप्केज का एक्टिवेटर होता है। जिंक जो होता है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर होता है। मोलिबेडनम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर होता है। अब एग्जाम में Zn+2 लिखा गया है तो Zn+2 ही याद करने का, Zn नहीं याद करने का बेटा, ठीक है। जो लिखा गया वैसे ही याद करने का, वैसे ही एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो Mn+2 के बारे में क्या लिखा गया। Mn+2 जो होता है वो मैंगनीज होता है बेटा। Mn मतलब मैंगनीज, मैंगनीज का आयन है। मैंगनीज आयन वाटर का फोटोलाइसिस करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर यहां सिर्फ मैंगनीज लिखा हुआ है, बट 3 आयन होते हैं बेटा। किताब में लिखता नहीं है लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन देखोगे तो तुमको मिलेगा। 3 ऐसे आयन होते हैं। कौन कौन? एक होता है कैल्शियम+2 Ca+2 कैल्शियम आयन होता है, और एक होता है बेटा, एक और कौन होता है? Mn+2, ठीक है। और एक होता है Cl-, एक कौन होता है बेटा? Cl-। ये 3 ऐसे आयन होते हैं जो क्या करते हैं, बोलिए। ये तीनों जो होते हैं बेटा पानी को तोड़ने का काम करते हैं लाइट की सहायता से। क्या करेंगे? H2O को तोड़ेंगे। जब H2O टूटता है, एक H2O को तोड़ेंगे तो 2 प्रोटॉन बनता है बेटा, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो मतलब बेटा इसको तोड़ने के लिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। अब बोलोगे सर फोटोलाइसिस क्यों बोला, फोटोलाइसिस क्यों बोला सर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। बोलोगे सर फोटोलाइसिस क्यों बोला? फोटो मतलब बेटा लाइट, और लाइसिस मतलब तोड़ना। लाइट की सहायता से वाटर को तोड़ना, इसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो जो सूरज की प्रकाश आती है ना बेटा, लाइट, उसी को यूज करके ये इसको तोड़ा दे। कैसे होता है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक ग्रैना होता है, ग्रैना के अंदर में बेटा होता है लूमेन, लूमेन के अंदर में फोटोलाइसिस की प्रोसेस होती है ना। तो ये कैसे होती है वो याद रखना है हमको। पर याद रखना, याद पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि 2 बातें यहां से क्वेश्चन बन सकता है। या तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेगा, या तो बेटा बोलेगा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। देखो यहां लास्ट में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है। लास्ट में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। तो दोनों सवाल का जवाब एक ही है। या तो सवाल पूछे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कौन करता है, या पूछे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कौन करता है। ये तीनों आंसर हो जाएगा बेटा। मैंगनीज आयन, क्लोरीन आयन
और कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन किसी बुक्स में लिखते नहीं जल्दी, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा। 3 एलिमेंट होते हैं बेटा, 3 आयंस होते हैं। कौन कौन? मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम। ये तीनों पानी को तोड़ते हैं, और जब पानी टूटता है तो बेटा ऑक्सीजन बनता है। पानी को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन बनेगा। प्लांट क्या है रे? प्लांट एक मशीन है। प्लांट बेटा एक मशीन है जो ऑक्सीजन बनाने का काम करता है ना। तो प्लांट थोड़ी ही ऑक्सीजन देता है। वाटर से ऑक्सीजन हमें मिलता है। हमें पानी बचाना जरूरी है और पेड़ भी बचाना जरूरी है, क्योंकि पानी बचाओगे तो उस पानी को प्लांट यूज करेगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो यही ऑक्सीजन जो प्लांट से हमें बाहर निकलता है ना, ये ऑक्सीजन हमको मिलता है। सो पॉइंट क्या है? 2 सवाल पूछे जाएंगे, या तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन पूछेगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है, या फिर बेटा पूछा जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दोनों का एक ही जवाब होगा। दोनों में बेटा 3 ऑप्शन हो जाएंगे। कैल्शियम जनरली किताब में नहीं दिया रहता है, तो कैल्शियम जनरली नहीं दिया रहता, लेकिन मैं आपको बताया हूं क्वेश्चन में गलती नहीं करना। कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है। बाकी कैल्शियम का और भी रोल है, क्लोरीन का भी और रोल है। कैल्शियम जो होता है बेटा मिडिल लैमेला का भी फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर भी बनाता है। ये जो कैल्शियम है ना बेटा, इसका और भी फंक्शन है। क्लोरीन का भी और फंक्शन है बेटा। क्लोरीन जो होता है वो पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, अनायन कटायन को भी मेंटेन करता है वैल्यू को, अनायन कटायन को बैलेंस करने का काम करेगा। तो उसका और भी कुछ फंक्शन है, लेकिन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी फंक्शन है। ऐसे एक्चुअली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो मेन फंक्शन किसका होता है? मैंगनीज का। अब ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा कि तीनों ऑप्शन दिया बेटा, एक ही चूज करना है, तो हम मैंगनीज टिक लगाएंगे, है ना। बट अगर बेटा ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है या बोथ ए एंड बी वाला ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमको ध्यान रखना कि ये भी काम करता है। बट अगर एक ही पूछ रहा है तो इसका मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है। मतलब एक ही मतलब सब मेन इसका फंक्शन क्या है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज द मेन फंक्शन ऑफ मैंगनीज। क्लियर ना? राइट बच्चों। तो ये पूरा पेज पे किसी को कोई डाउट है बेटा? ये पूरा पेज क्लियर हो गया।